मोदी जी के पास चलते हैं। विनोद जी, ओएनजीसी को लेकर ना बार बार ऐसा आ रहा है कि ये 300 हो जाएगा, लेकिन ये शेयर चल तो रहा है, ऐसे नहीं है कि नहीं चल रहा, लेकिन ये उतनी स्पीड से नहीं चलता। ये इसके डीएनए वाली प्रॉब्लम है या क्या है इसकी प्रॉब्लम? ये इतनी स्पीड से क्यों नहीं चल रहा ओएनजीसी? देखिए, ओएनजीसी एक ऐसी कंपनी है मेरे ख्याल से आई मीन अ, ये ये ओवरऑल इसका परफॉर्मेंस अगर आप देखें तो क्रूड के परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करता है, राइट? और चूँकि जब से गवर्नमेंट ने आई मीन जो क्रूड ये विंडफॉल गेन टैक्सेस लगाए हैं आई मीन ये एक इन इन अपस्ट्रीम कंपनियों के ऊपर, तब से आप देखिए कि ओएनजीसी में पॉजिटिव सेंटीमेंट होते हुए भी उतनी आई मीन शार्प आउट परफॉर्मेंस कंपेयर टू अदर पीएसयूज़ नहीं आई है। मुझे लगता है वो बहुत बड़ी रीज़न है, क्योंकि जब बेनिफिट लेने का टाइम होता है तो कहीं न कहीं गवर्नमेंट आई मीन रेगुलेशंस आ जाते हैं कि कंपनी के लिए, तो जिसके जो मुझे सबसे बड़ा हर्डल लगता है इस कंपनी के लिए। बट ओवरऑल फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, वैल्यूएशन नज़रिए से देखें, डिविडेंड यील्ड से देखें, तो सब लिहाज से देखें तो ये स्टॉक एक वैल्यू बाइंग के क्षेत्र में परफेक्ट बैठता है। तो मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को इस कंपनी में देखना चाहिए। बट येस, आप थोड़ा व्यू लंबा रख कर देखना चाहिए। ठीक है, तो जैसे कि पीएसयू काउंटर्स की बात हो रही है, एक बार कोल इंडिया पे भी बात कर लेते हैं। कल हम आपको याद होगा हम शो के दौरान हाईलाइट कर रहे थे कैसे गिरावट का शिकार हो रहा था। कौन कॉल चल रही थी कोल इंडिया पे, जहां पे प्रोडक्शन कट 2024 वित्तीय वर्ष 2024 के लिए प्रोडक्शन कट देख रही है मैनेजमेंट। ऐसी फर्स्ट कमेंट्री आई थी, पर जो कॉन कॉल थी काफ़ी लंबे समय तक चली और उसको लेकर कई सारे ब्रोकरेजेस ने नोट्स भी निकाले। तो दोनों ही चेक ले लेते हैं, एक फंडामेंटल और साथ ही टेक्निकल फ्रंट पे आज क्या करना चाहिए कोल इंडिया पे। सबसे पहले विनोद, कल की जो गिरावट थी कोल इंडिया पे, जब कॉन कॉल के बाद और कमेंट्रीज आई, ये सामने आया कि जी हाँ, ई ऑक्शंस के जो प्रीमियम है वो ज़रूर घटे हैं, पर वॉल्यूम्स का सपोर्ट यहाँ पे ज़रूर मिल सकता है। क्योंकि कोल इंडिया एक अच्छा रन अप ऑलरेडी दिखा चुका है, पर अभी भी कई सारे एनालिस्ट मानते हैं कि लंबी अवधि के लिए मजबूत ट्रिगर्स फिलहाल मौजूद हैं। आपको कैसे लगता है कोल इंडिया फिलहाल प्लेस्ड, और क्या इस गिरावट में लंबे समय के निवेशकों को फिर से एंट्री लेनी चाहिए? जी हाँ, कोल इंडिया में हमारा व्यू काफ़ी पॉजिटिव है, गिवन द फैक्ट कि आई मीन डेफिनिटली ये थोड़ा नेगेटिव सेंटीमेंट है, क्योंकि अगर आप लास्ट 2 क्वार्टर देखें तो 2 क्वार्टर में जो कोल इंडिया की ओवरऑल अर्निंग्स बूस्ट था, उसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर था ई ऑक्शन प्रीमियम के। अभी जो ई ऑक्शन प्रीमियम जो है अभी 147% वाला लगभग 47% हो गया है। तो सीक्वेंशियली मुझे लगता है थोड़ा बहुत इम्पैक्ट रहेगा, बट ओवरऑल मुझे लगता है कि फॉर द लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देखें, स्टॉक इतना चलने के बाद भी वैल्यूएशन ठीक-ठाक लगता है। सबसे बड़ी चीज़ है कि गवर्नमेंट ने क्लेरिफाई कर दिया है कि भाई ये जो थर्मल पावर क्षेत्र है, जो वहाँ पे कंसिस्टेंटली एटलीस्ट 78 टू 80 गीगावाट की कैपेसिटी ऐड होगी, जो कहीं न कहीं दिखाता है कि कोल इंडिया का जो वॉल्यूम है दैट शुड कंटिन्यू टू गेट सॉर्ट ऑफ ट्रैक्शन। वॉल्यूम की जहाँ बात है, 1000 मिलियन टन की वॉल्यूम वो अभी भी इंटैक्ट है, कंपनी का गाइडेंस मेरे ख्याल से। और जैसे मैंने बोला, डिविडेंड यील्ड अभी भी देखें तो इसका डिविडेंड यील्ड 6 से 7% के बीच में आता है, जो अभी भी बहुत अट्रैक्टिव है। और बहुत आप शायद कोई भी कंपनी को देखेंगे इतना अच्छा डिविडेंड यील्ड में अभी आपको मिल रहा हो। तो ओवरऑल सब नज़रिए से मुझे लगता है कि कोल इंडिया एक परफेक्ट इन्वेस्टमेंट जोन में अभी भी फिट होता है मेरे ख्याल से। परफेक्ट इन्वेस्टमेंट जोन में फिट होता है, पर छोटी अवधि में थोड़ी सी कंसर्न ज़रूर हैं। पर वैशाली, एक बार क्विकली आपसे चार्ट चेक भी लेना चाहेंगे कोल इंडिया पे। कल की एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल रिजेक्शन 480 के स्तरों से, कैसे देख रही हैं आप? आज कमज़ोर मार्केट में ये थोड़ा और कमज़ोर हो सकता है क्या? कोई ट्रेड, फ्रेश ट्रेड यहाँ पे बनता है? तो इंडिकेटर्स थोड़ा एग्जॉशन जरूर दिखा रहा है एंड 480 485 वाज द रेजिस्टेंस। तो वो टारगेट बन चुके हैं। अगर 450 का सपोर्ट टिकता है तो बाउंस आ सकता है, बट अगर 450 लेवल्स टूटते हैं तो आई थिंक 430 की तरफ भी जा सकता है। तो फिलहाल मुझे लग रहा है वेट एंड वॉच। अगर लेवल्स टूटते हैं तो थोड़ी वीकनेस आ सकती है ये स्टॉक। ठीक है, तो आज भी वीकनेस देखने को मिल सकती है कोल इंडिया में। अगर लेवल्स टूटते हैं तो 430 की तरफ भी जा सकता है। फिलहाल वेट एंड वॉच की यहाँ पे आप स्ट्रैटेजी